एक हंसता खेलता परिवार। परिवार में पति पत्नी और 3 बच्चे होते हैं। पति ऑटो ड्राइवर होता है जो ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता है और उसी से ही उनका जीवन यापन होता है। और वहीं जो महिला होती है, महिला की एक विधवा मौसी होती है जो पति के देहांत के बाद अपनी भांजी के घर में आना जाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे भांजी के पति के साथ नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर देती है। और नजदीकियां इस कदर बढ़ती है कि दोनों प्रेम संबंध में आ जाते हैं। और प्रेम संबंध के चलते जब इस बात की खबर पत्नी को होती है तो घर में पति पत्नी का काफी लड़ाई झगड़ा होता है, काफी कलेश होता है, काफी बवाल होता है। और बात इस कदर बढ़ जाती है कि पति अपनी विधवा मौसी को लेकर फरार हो जाता है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना कहानी काफी हैरान कर देने वाली है, काफी चौंका देने वाली है। आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे, सुनकर हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भला एक विधवा मौसी ही अपनी भांजी के घर को बर्बाद कर देती है, खराब कर देती है। और वही भांजी जो अपनी मौसी को अपनी माँ समान समझती है, और वही माँ अपनी भांजी का, अपनी बेटी समान भांजी का घर बर्बाद कर देती है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के गोड्डा जिला के नवाबगंज इलाके में रहने वाला एक युवक जिसका नाम इरफान होता है। इरफान की शादी 1 नवंबर 2017 को धानेपुर इलाके में रहने वाली एक युवती के साथ मुस्लिम रीति रिवाजों से होती है। और इसी शादी के दौरान उनको 3 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ा बेटा जिसकी उम्र 6 साल होती है, और उससे छोटी एक बेटी जिसकी उम्र 5 साल होती है, और सबसे छोटी बेटी जिसकी उम्र 4 साल होती है। और शादी के बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन शादी के कुछ समय बाद इमरान का कामकाज चलना कम हो जाता है। और इसी कामकाज के चलते वह नवाबगंज से लखनऊ चला आता है अपने बीवी बच्चों को लेकर। और यहाँ पर वह ऑटो रिक्शा चलाने का कामकाज करना शुरू कर देता है, जिनसे कि उनका जीवन यापन बढ़िया से चलना शुरू हो जाता है। वहीं महिला की एक मौसी होती है जो गोड्डा के खरजूपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली होती हैं। और वहीं मौसी के पति का देहांत 2018 में किसी कारण हो जाता है। और पति के देहांत के बाद वह अपनी भांजी के पास लखनऊ में उसके घर आना जाना शुरू कर देती है। और मौसी का आना जाना कुछ ज्यादा ही हो जाता है। और वहीं उसकी भांजी अपनी मौसी की सेवा करती है और अपनी मौसी को अपनी माँ समान समझती है। और उस मौसी का कुछ आना जाना कुछ ज्यादा ही शुरू हो जाता है। और भांजी भी यही सोचती है कि शायद हो सकता है मौसी अकेली पड़ गई है, दुखी रहती है, और अपना मन बहलाने के लिए अपने यहीं चली आती है। और धीरे धीरे वह अपने भांजी के पति से, अपने दामाद से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे वह दोनों प्रेम संबंध में आ जाते हैं। लेकिन इस बात की खबर भांजी को नहीं होती। लेकिन एक दिन भांजी किसी काम के चलते बाहर किसी काम से जाती है, और जब वह सुबह काम से निकलती है और शाम को जब वह घर लौटती है तो अपनी मौसी को अपने पति के साथ जब किसी आपत्तिजनक स्थिति में देखती है तो वह देखकर चौंक जाती है और हैरान हो जाती है। और इसके बाद उसकी अपनी मौसी से काफी झगड़ा होता है, और वहीं उसका अपने पति से भी काफी लड़ाई झगड़ा होता है और काफी बवाल होता है। और इसके बाद पति पत्नी में आए दिन झगड़े रहने शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते मौसी अपने घर चली आती है। और वहीं जो उसका पति होता है वह अपनी मौसी के प्यार में, मोहब्बत में इतना डूब चुका होता है कि आए दिन अपनी पत्नी से लड़ाइयां झगड़े करता है। और इसी लड़ाई झगड़े के चलते बोलता है कि मेरा तुम्हारी मौसी के साथ पिछले 4 साल से चक्कर चल रहा है और मैं तुम्हारी मौसी से बहुत प्यार करता हूँ। और इसी लड़ाई झगड़े के चलते एक दिन वह अपनी विधवा मौसी होती है, मौसी को लेकर फरार हो जाता है। और जब पत्नी को इस बात का पता चलता है तो वह अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और रोना धोना शुरू कर देती है। और थक हार कर, परेशान होकर अपने पति के खिलाफ लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र थाने में जाती है और वहां पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है। और वहीं थाना में बताती है कि मेरा पति मेरी विधवा मौसी को लेकर फरार हो गया है, और जिसके कारण मेरे बच्चों के पालन पोषण में बहुत दिक्कत हो रही है। एक मेरे पति ऑटो रिक्शा ही चलाते थे जिससे मेरे बच्चों का जीवन यापन हो रहा था, हमारी रोटी पानी चल रही थी। लेकिन अब इतनी दिक्कत परेशानी हो गई है कि मेरे बच्चों की भूखा मरने की नौबत आ गई है। लेकिन पत्नी की वहां कोई सुनवाई नहीं होती। इसके बाद पत्नी, और वहीं जो उसकी पत्नी का मायका होता है धानेपुर, धानेपुर में भी रिपोर्ट दर्ज करवाती है और खरजूपुर थाना इलाके में भी रिपोर्ट दर्ज करवाती है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। महिला न्याय के लिए लखनऊ से गोड्डा के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसे अभी न्याय नहीं मिला। और वह यही बोल रही है मेरी मौसी को और मेरे पति की तलाश की जाए और उनको यहाँ हाजिर किया जाए। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य
किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि आए दिन घटनाएं घट रही हैं, रिश्ते तार तार हो रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल एक घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला में, जहां एक सास अपने होने वाले दामाद को ही लेकर फरार हो गई। और वहीं अब यह मामला है जहां अपनी एक विधवा मौसी ही अपने भांजी के पति को ही लेकर फरार हो गई। तो दोस्तों, आए दिन घटनाएं घट रही हैं, रिश्ते तार तार हो रहे हैं, भरोसे विश्वास जैसी अब नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।